चुनाव आयोग आज करेगा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। 2 से 3 चरणों में चुनाव आयोग करा सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव। सभी राजनीतिक दलों ने छठ के बाद चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयोग को 22 नवंबर तक पूरी करनी है बिहार विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया। चुनाव की घोषणा के साथ ही लग जाएगी आदर्श आचार संहिता। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष विकास की बात नहीं कर रहा, जनता में अफवाह फैलाने का काम कर रहा है विपक्ष। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की आज भी होगी बैठक। तेजस्वी यादव लेफ्ट के नेताओं से करेंगे 1-to-1 बैठक। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की जीत के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला। कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तेजस्वी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा। कहा बिहार परिवर्तन का मूड बना चुका है, जनता बदलाव के लिए करेगी वोट। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की स्थिति में नहीं है, रिमोट से चलाई जा रही है सरकार। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में लगी भीषण आग। 8 मरीजों की मौत की खबर, कई की हालत गंभीर। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने के मामले में सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया। स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर इकबाल खान की अगुवाई में 6 सदस्यीय कमेटी करेगी इस पूरे हादसे की जांच। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने के बाद मृतक के परिजन ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर कई गंभीर आरोप लगाए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने के मामले में जयपुर पुलिस आयुक्त ने प्रथम दृष्टया जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी दी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लगी आग में घायलों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। घायलों के इलाज के दिए निर्देश। कोल्ड ड्रिप सिरप पर एमपी, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी बैन सिरप से मध्य प्रदेश में 14, राजस्थान में 4 बच्चों की हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप मामले में जगह जगह पर छापेमारी की जानकारी। प्रशासन ने कई दवाइयों को सील कर दिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाइक पर स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जांच के बाद पुलिस ने काटा 6,600 रुपए का चालान। हैदराबाद में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू रेड लाइट पर खड़ी स्कूटी को जोरदार टक्कर उसने मारी। हादसे में स्कूटी सवार महिला हुई जख्मी। महाराष्ट्र की भिवंडी में कुरियर कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से हुई दहशत, कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 11 जख्मी। गुरुग्राम में थार से बांधकर स्कॉर्पियो चोरी कर ले गए बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चोरों ने खाली पड़े घरों को निशाना बनाया। 7 लाख रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से दहशत का है माहौल, कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के खरगोन में सेबों पर नाले का पानी छिड़कते हुए पकड़ा गया ठेले वाला। बीमारी फैलाने के आरोप में आरोपी इकबाल को भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, 1 जख्मी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के चलते 6 सिलेंडर फट गए। आधा दर्जन दुकानें और कई बाइक जलकर खाक हुई। चुनावी माहौल में तेज प्रताप का देसी अवतार देखने को मिला। धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते हुए नजर आए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अगले 2-3 दिन में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे हो जाने का दावा किया। खुद को बताया बिहार का अगला डिप्टी सीएम। बरेली में हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई के बाद तौकीर रजा के करीबियों ने की सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी। 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस की शातिर बदमाशों से हुई है मुठभेड़। 1 बदमाश पुलिस की गोली से हुआ जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। हमास और कई देशों के साथ गजा शांति वार्ता सफल होने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया दावा। आज फिर से मिस्र में होगी एक बड़ी बैठक। महाराष्ट्र के भिवंडी के एक गोदाम में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल हुआ। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में वन विभाग की टीम ने रिहायशी इलाके में घुसे बाघ को पकड़ लिया है। बाघ के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के झांसी में एनकाउंटर में एक चोर गोली लगने से हुआ जख्मी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में मौसम का पहला स्नोफॉल हुआ। गुलमर्ग के पहाड़ की चोटियां हुई सफेद। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। पानी में डूबी सड़कें, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। मूसलाधार बारिश से बंगाल के जलपाईगुड़ी में उफान पर नदी और नाले। रस्सी की मदद से सैलाब में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के डोडा की भद्रवाह घाटी में बर्फबारी से मौसम में आ गई है ठंडक। बर्फ की सफेद चादर से पूरा का पूरा इलाका ढका हुआ नजर आया। दार्जिलिंग में भारी बारिश की वजह से टूटा लोहे का पुल। लैंडस्लाइड से 14 लोगों की मौत हुई। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस के 3 बदमाश इसमें जख्मी हुए, तीनों गिरफ्तार। उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज फिर से होगी पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक। सिटिंग सीटों और 2020 में लड़े गए सीट पर होगा मंथन। धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में होंगे शामिल। बंगाल में तेज बारिश से तीस्ता नदी का बढ़ा जलस्तर। सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने वाला हाईवे हुआ बंद। मोतिहारी, नेपाल और पूर्वी चंपारण में भारी बारिश से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। तेज बारिश से अस्पताल में ही पानी भर गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज हुई।
बरेली हिंसा के आरोपी और तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीज और नदीम पर एक और मुकदमा दर्ज। आरोपियों पर आईएमसी का फर्जी पत्र बनाने का है आरोप। बिहार के दरभंगा में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सभा में कुर्सियां चल गई, 6 लोग इसमें जख्मी हुए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सभा में बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर को लेकर हुआ था पूरा बवाल, जिसमें एक आदमी का सिर फटा। तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कठपुतली बताया, बोले बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया है, मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे पूरी सरकार। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर लगाया देश के अपमान का आरोप, बोले इंदिरा ने विदेश में भारत के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन राहुल करते हैं अपमान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पाकिस्तान पर हमला, कहा जो घर कभी हमारा था वो अब किसी और के पास है, हमें उसे वापस लेना होगा। गुजरात के सूरत में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर प्रशासन का एक्शन जारी, भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ढहाए गए ये मकान। अमेरिका के साथ मुद्दों को सुलझाने में जुटा हुआ है भारत, ट्रेड डील पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत की लक्ष्मण रेखा का सम्मान होना जरूरी। जगदूर नेशनल पार्क में भारी बारिश से पानी भर गया है, पानी के बीच तैरता हुआ दिखाई दिया रायनो। मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव पर भड़के बाबा बागेश्वर, बोले सर तन से जुदा का नारा नहीं होगा बर्दाश्त, अब माला और भाला रखे साथ। मुंबई के पास भिवंडी में धर्मांतरण रैकेट का हुआ पर्दाफाश, अमेरिकी नागरिक जेम्स वॉटसन समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। न्यूज 18 इंडिया पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का बहुत बड़ा दावा, कहा तेजस्वी यादव ही है महागठबंधन का चेहरा। मुंबई के अंधेरी में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोपी हुआ है गिरफ्तार, सीसीटीवी में बच्चियों को जबरदस्ती खींचकर ले जाता हुआ दिखाई दिया था शख्स। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पागल कुत्ते ने 2 गाय को काट लिया, गाय का दूध पीने से 17 लोग हुए बीमार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, 2 मासूम बच्चों को कुत्ते ने किया जख्मी। ईरान में किडनैप अमृतसर का युवक लौटा स्वदेश, तरुण चुग ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की गिरफ्त से भागा 50,000 का इनामी बदमाश, नरेश हुआ ढेर, 2 करोड़ की लूट में शामिल था यह बदमाश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी। बिहार के दानापुर में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर परिवार ने किया हंगामा, अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस और डॉक्टर की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर भिड़े गार्ड, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कार और बाइक में टक्कर के बाद जबरदस्त मारपीट हो गई, बदमाशों ने हथियार भी लहराए, 6 लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस में हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी के बाद सभी B787 विमानों की इलेक्ट्रिकल प्रणाली की जांच की मांग की गई। डीजीसीए ने त्योहारों के सीजन में हवाई किराए पर नजर रखने का किया है फैसला। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को हवाई किराए को नियंत्रण में रखने की नसीहत दी। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करवा दी, हत्या की वारदात को दुर्घटना का रूप देने की रची थी पूरी साजिश। मध्य प्रदेश के रतलाम में शादी का झांसा देकर फेसबुक दोस्त का किया गया रेप, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस के 2 सिपाही हुए गिरफ्तार, दासना जेल से 2 कैदियों को भगाने की साजिश का है बड़ा आरोप। पटना में लूटपाट की साजिश रच रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा, 3 देसी तमंचे और 13 कारतूस बरामद। रुपए दुगने करने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर शिकंजा कसा, संभल में जावेद हबीब पर 15 केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लग गई है, दोनों बदमाश बजरंग दल कार्यकर्ता शोभित ठाकुर की हत्या के हैं आरोपी। महिला विश्व कप में भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी है, पाकिस्तान को भारत ने 88 रनों से हराया। क्रांति गौर मैन ऑफ द मैच बनी, अमित शाह ने टीम को बधाई दी। पटना में भारी बारिश से सड़क धंस गई है, कई जगह सड़क धंसने से रोका गया ट्रैफिक। मथुरा और वृंदावन में ई रिक्शा का आतंक, बुजुर्ग श्रद्धालु से बदसलूकी का वीडियो आया सामने, बाइक टकराने के बाद हुआ था पूरा विवाद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कार और बाइक में टक्कर के बाद जमकर हुई मारपीट, बदमाशों ने हथियार लहराए, 6 लोग हिरासत में। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 25,000 का इनामी जख्मी। बुलंदशहर के खुर्जा में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश हुए गिरफ्तार, आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण, तमंचा और कार बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश हुआ है जख्मी, गिरफ्तार बदमाश पर पहले से दर्ज है कई सारे मुकदमे। दक्षिणी चीन में तूफान का है कहर, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश ने कई इलाकों में कोहराम मचाया। उत्तरी कोरिया में किम जोंग उन ने हथियार और मिसाइल की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया से खतरे पर जोर दिया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 50 से ज्यादा मिसाइलें और करीब 500 ड्रोन से रूस ने किया यूक्रेन पर हमला। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 5 नागरिकों की मौत हुई है, 10 से ज्यादा जख्मी हुए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसकी ऑफिशियल जानकारी दी। इंडोनेशिया में स्कूल की दीवार गिरने से 36 लोगों की मौत की खबर, मलबे में दबे बच्चों की तलाश लगातार जारी। किम जोंग उन का नया फरमान, उत्तर कोरिया में ब्रेस्ट इम्प्लांट और प्लास्टिक सर्जरी पर बैन लगा दिया। नेपाल के अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया, बोली कठिन समय में भारत का साथ सराहनीय, नेपाल की जनता भारत की कृतज्ञ है। पीओके में आम नागरिकों की मौत पर फूटा जनता का गुस्सा, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक सड़कों पर उतर गए हैं लोग। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हजारों लोगों ने मार्च निकाला, गजा में नरसंहार का जाहिर किया विरोध, युद्ध खत्म करने की मांग की। मिस यूनिवर्स के मंच पर पहली बार यूएई का लहराएगा झंडा, 27 साल की मरियम मोहम्मद मिस यूनिवर्स में यूएई का करेंगी प्रतिनिधित्व। दूसरी बार पिता बने अरबाज खान, पत्नी शूरा ने बेटी को दिया है जन्म, जश्न में डूबा पूरा परिवार।
बिग बॉस 19 में मशहूर क्रिकेटर दीपक चहर की बहन मालती चहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। पेशे से एक्ट्रेस और फिल्म मेकर है दीपक चहर की बहन। काम से ब्रेक लेकर ऋषिकेश पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के दतिया में दुकान न खोलने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों पर दर्ज किया केस। राजस्थान के चूरू में आपसी रंजिश में एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। गुजरात के अहमदाबाद में पिराना डंपिंग साइट पर आई केमिकल सुनामी, पानी के तेज बहाव में बही बाइक और कई सारी गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक लड़के की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पति की प्रताड़ना से परेशान पत्नी ने हत्या कर दी। पति का गला रेतकर मौत के घाट उतारा। और मध्य प्रदेश के सतना में डीजे की बुकिंग से मना करने पर युवक को गोली मारी गई। अस्पताल में युवक का इलाज जारी।